तो डियर स्टूडेंट, हम लोग एक परसेंटेज के अभी तक जितना हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन किए हैं उससे अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो कृपया आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। और उसके पहले हम लोग जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे अभी तो लेखपाल का और ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, मैथ जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी के फाइंड ऑफ व्यू से हम मैथ को कंप्लीट करवा रहे हैं। जितने भी मेरे भाई देख रहे हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मेरे साथ सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, जिससे आपको हर एग्ज़ाम में कम से कम मैथ के सवाल आपको परेशान न करें। तो आइए हम लोग देर न करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। जैसे कह रखा है कि जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। 4% की वृद्धि हो जाती है और पुनः ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितना प्रतिशत कमी होगी, इसे हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग करेंगे इसको। अभी आप देखिए, तो जो ठोस है, जो तरल है, पहले तो वो प्रारंभिक अवस्था में ही होगा, लेकिन जब वो जमा होगा, ठोस अवस्था में आया होगा, तो उसके आयतन में वृद्धि बता रहे हैं। क्या आयतन में इसकी वृद्धि हो रही है? आयतन में जो वृद्धि है, वृद्धि को हम लोग प्लस में लिखेंगे, अर्थात +4%। यही की पॉइंट है आपके परसेंटेज के। हम लोग इसी फार्मूले से जहाँ भी परसेंटेज के क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो किसी भी चैप्टर के सवाल हों, जहाँ भी परसेंटेज की बात आएगी, हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो इसे ज़रूर आप समझिएगा। तो अब ये जो आयतन में वृद्धि, वो जब तरल ठोस अवस्था में परिवर्तित होगा, अर्थात फ्रीज होगा, तो उसमें 4% की, उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जा रही है। तो क्यों हो रही है? ये जो 4% की वृद्धि हो रही है, इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। हमने परसेंटेज के सवालों को करने से पहले फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू को यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग दे देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/25, 2500 का 100। तो ये जो ऊपर होगा, अंश होगा, वो वृद्धि है, ध्यान दीजिएगा, ये वृद्धि है। और नीचे ये प्रारंभिक होगा, प्रारंभिक अर्थात इनिशियल होगा। ये उसमें प्रॉफिट हुआ, यानी उसके आयतन में कितनी वृद्धि हुई, और ये इनिशियल होगा अर्थात प्रारंभिक होगा। तो अब ये तो हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लिए। अब फ्रैक्शन वैल्यू में अगर कन्वर्ट कर लिए तो हम यहाँ लिखते हैं एक इनिशियल वॉल्यूम, इसे हम ई से इनिशियल वॉल्यूम और एफ से फाइनल वॉल्यूम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो फ्रैक्शन वैल्यू का जो हर है, ये इनिशियल वॉल्यूम आया है, अर्थात 25। और जो अंश है, ये अंश बता रहा है कि एक वृद्धि हो रही है, तो स्वाभाविक है जो फाइनल वॉल्यूम आया होगा वो एक उसमें जुड़ जाएगा प्रारंभिक वॉल्यूम में, तो 25 एक 26 हो जाएगा, 26। इतनी आपको समझ में आ रही है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है, अब इतना हमारा अगर हो गया तो बहुत आसान हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब ये पूछ रहा है कि ठोस वापस, ये
यहाँ जब ये वॉल्यूम मिल रहा है तो यहाँ ठोस है, ध्यान दीजिए कि ये सॉलिड सेक्शन है, सॉलिड, ये सॉलिड होने के बाद वॉल्यूम आया है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड वॉल्यूम है, तो ये सॉलिड होने के बाद वॉल्यूम आया है। पुनः जब सॉलिड फिर से लिक्विड में जाएगा यानी लिक्विड में परिवर्तित होगा तो उसका आयतन 25 हो जाएगा। तो इस 26 ज़्यादा है और 25 कम है, तो इसमें इसके इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, -1, अर्थात 26 में से 1 घटा देंगे तो हमारा प्रारंभिक आयतन आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये ठोस अवस्था में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो प्रतिशत की कमी तो -1 होगा, ये माइनस ही कमी को दर्शाता है, लेकिन कितने पे, 26 पे, कितने पे, 25 पे नहीं, 26 पे, क्योंकि वो सॉलिड से जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि किधर से किधर जा रहा है, अर्थात किस पे हमें परसेंटेज निकालना है। तो हमारा ये दोनों के बीच का अंतर तो 1 ही आएगा, -1 आएगा, बट हमें 26 रखना है, न कि 25 रखना है, 26 रखना है, क्योंकि हमें सॉलिड के आधार पर बेस हम किसको मान रहे हैं, सॉलिड्स वॉल्यूम को बेस मान रहे हैं, तो उस पे हम निकालेंगे और ये 1/26 × 100 ये करेंगे तो आपका आएगा -100/26। इसको सॉल्व करेंगे तो -50/13। अब 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 13 चौको 52, तो 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, 11, 39, 40 और 13, इतने परसेंट की क्या होगी, कमी होगी उसके वॉल्यूम में, अर्थात जब वो ठोस से, जब वो अर्थात जब ठोस से पिघलेगा, ठोस अवस्था ठोस से पिघलेगा तो उसके आयतन में कमी होगी, वो कितना होगी, 3/11/13% की कमी होगी। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ये तो हमारा पहला प्रोसीजर है कि हम अगर ज़्यादातर मैं जितने भी परसेंटेज के सवाल करवाऊँगा इसी मेथड से करवाऊँगा, लेकिन मैं अपने से सोच रहा हूँ कि शायद ये बात आपको ना समझ में आए, तो हम दूसरे तरीका कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं जिस पे 100 मान के करते हैं। तो कुछ लोगों को 100 मान के आसान लगता है और कुछ लोगों को इस प्रोसीजर से आसान लगता है, बट आपका कैलकुलेशन कम होगा इसी प्रोसीजर से, क्योंकि जब 100 मानेंगे तो वो ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप देखिए इसी को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे करते हैं, इसको इनिशियल वॉल्यूम और इसमें फाइनल वॉल्यूम। जब इनिशियल मान लीजिए 100 है तो फाइनल 4% ज़्यादा, तो 4% ज़्यादा अर्थात +4%, तो इसका मतलब 4 और ज़्यादा जुड़ जाएगा तो 104 होगा। तो पुनः हम ये सॉलिड सेक्शन की या सॉलिड वस्तु की जो फ्रीज होकर सॉलिड बना है उसका आयतन आया है, ये आयतन सॉलिड का है। अब ये सॉलिड से पुनः जो है लिक्विड, ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड का आयतन है और ये सॉलिड होने के बाद आयतन है। तो इसके बीच का जो अंतर है वो क्या है, वो अंतर 4 है, और 4 ऊपर माइनस बाई ये ज़्यादा है और ये कम है, तो कितना -4 घटाएंगे तो 100 आएगा। तो -4 बटे किस पर, बेस क्या है 104 है, इसको 100 कर दें तो सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2, इससे 2 से काट दें तो कोई 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 सही है, और ये 2 अर्थात 200 बटे 52। अब
13 चौको 52 520 अर्थात 50, ये माइनस में, तो बात वही आ जाएगी -50। खोल दा तोड़ी ले सा खोल दा -50/13। इसको सॉल्व करेंगे तो पुनः वही आ जाएगा 3 सही 11/13%। तो जिस भी भाई को इस तरह समझ में आ रहा है 100 मान के तो वैसे कर सकता है। अगर आप उसको फ्रैक्शन वैल्यू में कैलकुलेट करके सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये क्वेश्चन तैयार करता हूँ, वीडियो में बनाता हूँ, तो आप कुछ आपका लाभ हो, हम यही चाहते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको मैथ में परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा प्रॉमिस होना, मैं अपने आप में प्रॉमिस करता हूँ कि जितने भी दोस्त मेरे मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें मैथ में परेशानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें बाहर शहरों में 12,000 8,000 इंडिविजुअल मैथ प्रॉब्लम अपना सॉल्व करवाने के लिए हम लोग इसको जो है पैसे देते हैं। तो हम फ्री कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में कुछ रिस्पांस ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।